नमस्कार, जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर वर्ग को सरकार से अलग अलग उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के अन्नदाता को भी सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। किसान चाहते हैं कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करे तो कृषि क्षेत्र में मौजूदा कठिनाइयों और उनके समाधान पर भी ध्यान दिया जाए। एमएसपी, फर्टिलाइजर, खाद, बिजली समेत क्या क्या परेशानियां हैं और किसानों की और क्या कुछ उम्मीदें हैं, उन्हें बजट से इस पर हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी ने बातचीत की है। आप सुनिए किसानों का क्या कहना है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और इस आम बजट को लेकर किसानों की, कृषकों की, व्यापारियों की, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए और जो मंडियां हैं उनकी कई तरह की उम्मीदें हैं। किस तरह के नए बदलाव होने चाहिए, किसानों को क्या मिलना चाहिए जिससे कि उनकी आमदनी, जो आर्थिक स्थिति है, उसको बढ़ाया जा सके। अभी आपने बजट की बात करी तो बजट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्चुअल किसान को जो वास्तव में सब्सिडी मिलनी चाहिए ना, वो अब तक ज़मीन पे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ पोलिया उसका, हमारे को लोगों 10 साल से फार्म लगाते हुए हो गया, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। और जब नंबर आया ना तो एग्रीकल्चर के कुछ ऑफिसर मानो या कोई भी इसमें जो इन्वॉल्व है, तो वो लोग हमारे को नंबर आने के बाद में क्या हुआ कि बोले कागज़ कंप्लीट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। देखो, एक तो बीमा वाली जो समस्या है ना, वो बहुत बड़ी है। बीमा का जो इन्होंने, एक तो बीमा का सरलीकरण होना चाहिए, कृषि बीमा का, और पशु बीमा भी प्रॉपर रूप से किसानों को मिले। और दूसरे, जैसे आज राजस्थान में ये वो बीमा की रकम इसको किसान को भी पे करनी पड़ती है, हरियाणा में नहीं करनी पड़ती। तो ये भी सब इक्वल हो एक बार पूरे भारत में। दूसरा, सबसे बड़ी हम ये चाहते हैं कि जैसे कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट जैसे विकसित देश है, वो उनका जो कोटा है वो 10 जनवरी तक ही ख़त्म हो चुका। बहुत सारी जो समस्याएं जो किसानों की आई है वो एकदम से बढ़ जाएगी। ये एक नया क्षेत्र है और ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यहाँ उद्योगों को है, उद्योगों को कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट देती है सरकार। जैसे ये कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, ये जो फैक्ट्रियाँ वगैरह जैसे। क्या आप सोचते हैं कि इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी उम्मीद है बजट में केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से कि वे कृषि प्रधान देश का बजट कृषि को केंद्र में रखते हुए बनाएं, गांव को महत्व देते हुए बनाएं। तो कृषि और गांव में ग्रामोद्योग, यदि इनको आधार बनाकर बजट बनाया जाता है तो सबसे अच्छा काम होगा कि कृषि की जो आय है, जो घोषणा की थी बजट में, 2 गुनी होगी 2022 तक। तो समृद्धि सूचकांक के आधार पर बजट बने। और समृद्धि का अर्थ है, विकास में तो होता है कुछ लोगों की जेब में पैसा आना, धनी धनी होता जाएगा, निर्धन निर्धन होता जाएगा। और जैसे ही आप समृद्धि की बात करेंगे, हर एक के चेहरे पर चमक आएगी, खुशी आएगी। तो वो मुस्कान लाना है, वो मुस्कान लाने का काम अभी सरकार नहीं कर रही। जब तक किसान को खेती का फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो समृद्ध हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए, उचित मूल्य की प्रबंध करे। एमएसपी की काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी। दूसरा, जो किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तो सबसे पहले उनका कर्ज माफ़ करें। जैसे आप बड़े बड़े व्यापारियों के कर्ज माफ़ करते हैं, वैसे किसानों के भी कर्ज माफ़ करें। और तीसरा है, जैसे किसान के जो उन्नत बीज की व्यवस्था करें। अभी जैसे जो भी यूरिया है, खाद है, उन्नत बीज मिलता है नहीं उनको। इवन डीजल पे भी सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान जो खेती करता है उसके लिए। बाकी अभी जैसे हमारी प्रॉब्लम किसानों की है, जलवायु परिवर्तन है। कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा की स्थिति होती है, कभी जलवायु परिवर्तन होता है, कभी कीट हमला होता है, तो उससे बचाव करना जरूरी है। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं का आमजन को, आम किसान को लाभ मिले और वो केवल कुछ ही किसानों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी किसान इस दायरे में लाभान्वित हों, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।